आज एक ऐसी बीमारी ने घेर रखा है जो आए दिन किसी न किसी को परेशान करते रही है, तंग करते रही है। चाहे आप एक निर्धन परिवार हो, चाहे एक सेलिब्रिटी हो, कोई भी नहीं बच पाया है। जी हाँ दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ कैंसर के लेकर के। कैंसर से कोई भी नहीं बच पाया है। हर कोई न धीरे धीरे न कोई किसी न किसी तरह से ग्रस्त हो रहे हैं और इसके कई सारे सिम्टम्स भी हो रही हैं। किसी तरह से ग्रस्त हो रहे हैं, किसी को माउथ कैंसर हो जा रहा है, तो किसी को लंग्स कैंसर हो रहा है, तो किसी को चेस्ट कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ऐसे कई सारे कैंसर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आए दिन हॉस्पिटल में ऐसे नए नए मरीज मिलते हैं और पता नहीं, डाटा तो इतना सारा बताता है कि आप सोच के दंग रह जाओगे। लेकिन आज मैं इसी के रिगार्डिंग एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि ये कैंसर होने के पीछे अब कैसे बचा जाए। लेकिन जिस तरह से हर खाद्य पदार्थों को लेकर करके ये सारी बीमारियां हो रही है, उसमें जो नाम है, आज मैं बात करने वाला हूँ शुगर और सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। घर में चीनी हो, कहते हैं चीनी ना हो और नमक ना हो तो उस घर में खाने का क्या वजूद रह जाता है, उस घर के खाने का क्या टेस्ट रह जाता हो जिसमें ना चीनी डालें ना नमक डालें। लेकिन एक हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जिसको एनजीओ ने स्पेशली इस पर काफ़ी सारा रिसर्च किया है कि जो खास करके जो संस्था का नाम है उसका नाम है टॉक्सिक लिंक। उन्होंने एक रिसर्च कर करके काफ़ी 10 वेराइटीज़ को रिसर्च किया है। सॉल्ट के 10 वेराइटीज़, इवन चीनी के भी 5 वेराइटीज़ जो अलग अलग कंपनियों के बने होते हैं। काफ़ी, मैं कंपनी का तो नाम नहीं लूँगा, बट अलग अलग कंपनियों के बने हैं। आप उस साइट पे जाइएगा, आप सारे रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। उस सैंपल में बताया गया है कि उस सैंपल में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक चीज़ें पाए गए हैं और ख़ास करके उस टॉक्सिक में जो मिला है वो है माइक्रो प्लास्टिक्स। आपको पता भी नहीं है कि आप चीनी खा रहे हैं कि प्लास्टिक्स खा रहे हैं, आप नमक खा रहे हैं कि प्लास्टिक्स खा रहे हैं। यानी चीनी और नमक में भी प्लास्टिक्स मिल रहे हैं। हम तो अक्सर सुना करते थे कि प्लास्टिक्स जो हम लोग चावल खाते हैं उसमें भी आ गया है। ये तो बहुत पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, इतनी वायरल न्यूज़ रही है कि प्लास्टिक्स हर चावल में मिलने को देखने को मिलता है। उसको किस तरह से टेस्ट बनाने के लिए और इस तरह से खूबसूरत बनाने के लिए, पॉलिशिंग्स करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं एकदम छोटे छोटे कण में होते हैं जो अपनी नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। आप बताइए, आप ही बताइए कि अगर वो नमक में, आपके घर के नमक जो आप यूज कर रहे हैं, जो खाने में हर जगह हर समय यूज कर रहे हैं, वो चीनी जो आप हर दिन चाय के ज़रिए, खीर के ज़रिए या ऐसे कई खाद्य पदार्थों के ज़रिए घर में मिठाइयाँ बनाते हैं या बाहर से ख़रीदते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर इसी बहाने अगर आप माइक्रो प्लास्टिक्स खा रहे हैं तो आप कहाँ सेफ हैं। आप कई सारे बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है, जो माइक्रो प्लास्टिक्स को लेकर पड़ता है, वो कैंसर जैसे बीमारियों को लेकर के होता है। और कैंसर, और आपको कहते हैं ना कि आपको कैंसर तो होता है, साथ साथ दिल का दौरा पड़ जाता है और मधुमेह, ऐसे कई सारी बीमारियां का पैरेलली शिकार होते चल जाता है। इंसानों के खून में, ब्रेन में हर तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। टॉक्सिक लिंक के जो संस्थापक हैं या उनके कार्यकर्ता हैं या उनके सर्वे सर्वा, जिनका नाम सतीश सिन्हा है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मैंने ऐसे कई 10 सैंपल्स लिए हैं जो सॉल्ट के लिए हैं, अलग अलग ब्रांड के लिए हैं, और चीनी के 5 सैंपल्स लिए हैं। उस सारे सैंपलों को प्रशिक्षण किया गया तो पाया गया कि उनकी जो माइक्रो प्लास्टिक्स की जो साइज़ है ना, वो 5 माइक्रो mm से लेकर के 5 mm तक है। यानी एक पानी का ड्रॉप होता है ना, उसके 100वां से भी 100वां भाग होता है जिसे आप देख नहीं पाते हो। एक कण, धूल कण दिखाई नहीं देगा आपको। उसके भी छोटे छोटे पार्ट्स, वैसे गर्दिश पार्ट्स होते हैं जो आपके शुगर में मिले हुए होते हैं, आपके सॉल्ट में मिले होते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता, और जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, जो हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में, हमारे गुर्दों में, ऐसे कई अंग में पूरी तरह से मिल चुका है। और वो धीरे धीरे बड़ी बड़ी बीमारियां को फैला जा रहा है और धीरे धीरे हम कैंसर के शिकार होते ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नमक हम लोग सोच समझ के खाते हैं, नमक का कई सारी वैरायटीज़ में, नमक में आप आयोडीन नमक भी हो सकता है,
जो नमक हम लोग कहते हैं कि हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, सेंधा नमक करते हैं, जो नमक कहते हैं ना कि हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं, अलग से यूज करते हैं, जो काफ़ी काला नमक जिसे कहते हैं, और भी समुद्री नमक होता है या फिर रो नमक होता है जो डायरेक्ट निकाला जाता है। सारे सैंपल्स को टेस्ट किया गया और सब में वो अंश पाए गए हैं, यानी माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, आप उस साइट पे जा कर के देखिए और पेपर के न्यूज़ में भी देखिए, ये सारी चीज़ें छप रही है और बताया जा रहा है। और जैसे हम खुशी से कहते हैं, हमें घर में अक्सर बताया जाता है कि बेटा आयोडीन नमक लेके आना, और आयोडीन नमक में वो नमक और भी ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है। जब आप प्रोसेस करते हैं तो आयोडीन तो नमक में होता नहीं है, कुछ अंश उससे मिलाया जाता है, आयोडीन्स की चीज़ें मिलाई जाती है। अगर उसी के दौरान अगर हम माइक्रो प्लास्टिक्स अगर जा रहा है हमारे शरीर में, तो हम कैसे सेफ हैं? अब बताइए कि सब कुछ इंसान करे तो क्या करे, बचे तो कैसे बचे? और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसी बीमारियां लग रही है और किस तरह से लग रही है। कई बार तो डॉक्टर को उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं चल पाता है कि इसे कौन सी बीमारी है, और रोगी फिनिश, यानी रोगी मर चुका होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने चीज़ें पढ़ा है या पढ़ कर के मुझे भी टेंशन्स हो गई है। अब मुझे लग रहा है कि मैं क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखूँ, और सही मायने में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और जागरूक हम रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम होने वाली बीमारियों को कम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अपने जीवन में थोड़ी नमक को कम करें, अपने जीवन में शुगर जिसको हो रहा है, ऐसे भी चीनी को कम करते हैं, कोशिश करें कि शुगर और नमक को कम करें, वाइट चीज़ों को कम करें। और स्पेशली मैंने एक वीडियोस बनाया है शुगर को लेकर के, जो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि कैसे शुगर से क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्या क्या बीमारियां बढ़ रही है, और चीनी का मात्रा कैसे कैसे किस जगह पाया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी टेंशन्स की बात कहें और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स की अगर बात कहें तो ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है 2024, जून 2024 का रिपोर्ट आया है कि 2.6 करोड़ कैंसर के पेशेंट हर साल तैयार हो रहे हैं। यानी इतना करोड़ पेशेंट्स हर समय कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो रहे हैं या रोगी होते चले जा रहे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। और बताया ऐसा भी जा रहा है कि आने वाला टाइम में यानी 2025 तक यह जो संख्या है करीब 3 से 4 करोड़ तक बढ़ जाएगी। साल में 4-4 करोड़ 3-3 करोड़ लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। और 2030 तक, ज़्यादा दिन नहीं है, 2030-35 तक वो संख्या इतना बढ़ जाएगी कि हर नौवां भारतीय कैंसर से पीड़ित होगा। और उसके और भी कई सारे सिम्टम्स हैं, केवल एक माइक्रोप्लास्टिक्स ही एक कारण नहीं है। उसके बाद रेडिएशंस जो हो रही है उसको लेकर के, जिस तरह से हम लोग मोबाइल्स में घुसे रहते हैं, पड़े रहते हैं, वो भी एक रेडिएशंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऐसे कई सारे चीज़ें बताए गए हैं, खाद्य पदार्थों को लेकर बताए गए हैं। और कई सारे यूरोपीय संघ ने स्पेशली ये जांच पड़ताल करते हैं और फूड प्रोसेसिंग को देखा जाता है, चेक किया जाता है और तब बताया जाता है कि ये फूड सही है कि नहीं है। तो उसमें से अक्सर खास करके हांगकांग, सिंगापुर, नेपाल ने खास करके भारत के मसालों को भी बैन कर लिया है। और मैंने इस पर भी वीडियोस बनाया है कि कौन कौन से मसाला में क्या क्या चीज़ें बीमारियां हो रही है, वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा। और मेरे जो हेल्थ वाले चैनल है, हेल्थ वाले जो खास करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारी चीज़ें आपको ऐसे सारी चीज़ें मिलेगी कि क्या क्या चीज़ें हो रहा है। इवन दवाइयों को लेकर के भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, मिलावटें हो रही है, वो भी मैंने लिंक आपको डाल दूंगा। और वो हमारे प्लेलिस्ट में है, खास करके हेल्थ वाले टॉपिक पे। अगर हेल्थ का आपको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और लगता है कि मेरे लिए हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लेलिस्ट में वो जाइएगा और सारी वीडियोस आपको मिल जाएगा। एक एक करके आप देखिए और समझने की कोशिश करिए किस चीज़ से हमें बचना है, हमें कैसे कैसे बचना है और कहाँ कहाँ बचना है। अगर देखें तो लोग क्या खरीदते हैं, हम लोग रैपर्स में क्या चीज़ें खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जिसमें हम पता नहीं चलता है कि उसमें क्या है। प्रोसेस फूड जितने भी मार्केट में रखे होते हैं, डब्बे में बंद, प्लास्टिक्स बंद, ऐसा कई सारे रिपोर्ट्स बताए जाते हैं। ऐसे कई सारे जो संस्था है जो इस तरह की बातें करते हैं कि ये सब सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसी वजह से हो रही है कि बहुत सारे जो प्रोसेस करते समय जो उसमें से जो प्लास्टिक से रैपर्स के उसके थोड़े से गर्द से बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, बनते हैं तो उस समय आ जाते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और दवाइयों में मिलावट तो आप जानते हैं कि किस तरह से हो रही है। मीन्स करीब 2000 तक ऐसा कई सारे कफ सिरप
के लेकर के बातें चल रही थी कि करीब करीब 2000 के आसपास में कफ सिरप में मिलावट के चलते कई लोग मरे थे। लेकिन सारे लोग सब जानते हैं, सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और अनसुना कर देते हैं और निकल जाते हैं, और ऐसी ही बीमारियां बढ़ती चली जाती है और हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। कई बार दूध में मिलावट हम अक्सर देखते हैं, गांव में दूध में मिलावट होती है तो पानी के लेकर के बात होती है, लेकिन शहरों में जो दूध की मिलावट होती है वो किसी और चीज़ के लिए होती है। दूध को गाढ़ा बनाने के लिए और भी चीज़ें की जाती है, दूध को टेस्टी बनाने के लिए और भी चीज़ें की जाती है। मीन्स आप कहाँ कहाँ बच पाएंगे, नकली दूध से बचें। यूपी में करीब करीब कई सारी घटनाएं आई थी, कई सारी फैक्ट्रियां पे ताला लग गया था, इवन तमिलनाडु में भी, इवन केरला में भी, और कई कई जगहों में ऐसे ऐसे दूध की घटनाएं हो रही है। यानी हम आए दिन हम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और जिस दिन पर्व और त्यौहार आता है तो हम खुशी से मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं और हर तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं। उसी दिन आप आमंत्रण करते हैं, बीमारी आ जाइए हमारे पास, कैंसर आ जाइए हमारे पास, सारे रोग को आमंत्रण देना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे मिठाइयाँ खरीद कर करके। और हम पर्व त्यौहार में खुशी से भर भर के डब्बे लाते हैं और बांटते हैं। यानी आप रोग को ला रहे हैं और रोग को फैला रहे हैं। बहुत सावधानी रखने की चीज़ें हैं। कोशिश करें कि घर पर तैयार किया हुआ चीज़ें को खाएं, कम खाएं, हो सके ज़्यादा नहीं तो कम खाएं। एक दो आप गुलाब जामुन रसगुल्ला आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर मिठाइयों को चखने के फेर में आप कहीं ना कहीं ऐसे कई बीमारियों को आमंत्रित कर देते हैं। जो मार्केट में दूध आ रही है वो दूध इतने सारे मिलावटी हो रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें हो रही है आप सारे कुछ जानते हैं। मैंने खास करके मसाले को लेकर के बताया था कि जो मसाले में मिलाया जाता है एथिलीन ऑक्साइड, वो खास करके कीटनाशक दवाइयों के लिए यूज किया जाता है, और वो मसाले में आपके साथ मिल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कई सारे बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। आप कहाँ कहाँ बच पाएंगे। इसलिए आज के डेट में जब कोरोना जब आई थी तो कौन लोग ज़्यादा सेफ्टीली और अच्छे महसूस कर रहे थे, जो काफ़ी करके संत साधु लोग थे, जो फल फूल खाते थे, जो वायलिंग फूड खाते थे, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी, लेकिन वैसे बाकी लोग को ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। यानी हमें हर दिन क्या चीज़ को सावधानी रखना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को हमें जागरूक होना चाहिए। मेरा काम डराना नहीं है, क्योंकि जिस प्रोसेस में आप हैं उसी प्रोसेस में हम भी हैं। जो खाना आप खा रहे हैं हम भी वही खा रहे हैं, बस इतना फ़र्क है कि हम उसको इस्तेमाल कम कर रहे हैं। हम चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दिए हैं, थोड़ा सॉल्ट का इस्तेमाल करना कम कर दिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। और थोड़ा आप हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को थोड़ा मेडिटेशंस के लिए टाइम दीजिए। उसके लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स मैंने बताया है, और भी धीरे बहुत सारे मेडिटेशंस के टेक्निक्स मैं लाने वाला हूँ अपने मेडिटेशंस प्लेलिस्ट में। वो भी काफ़ी कारगर होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो अपने आने वाले जीवन में एक नया उमंग लाएगा। और जीवन का उद्देश्य ही यही है, खुश रहना, स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना। नहीं तो आदमी ज़िंदगी भर कमाने में लग जाता है और सारी कमाई एक दिन ऐसी ऐसी बीमारियों में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आपने जितना कुछ भी कमाया है, ऐसे कैंसर की बीमारियों ने एक बार में सब कुछ ख़त्म कर देगा। आपकी जीवन की लीला ही ख़त्म हो जाती है। आप तो जाते हैं, अपने पूरे परिवार को भी परेशान कर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचे। ये पेपर की कटिंग और न्यूज़ पेपर की कटिंग देख करके, या टीवी का ऐड देख करके, या यूट्यूब की कोई बातें सुन करके सीरियस ना लेते हैं तो सीरियस लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज हम ध्यान देंगे तो कल हम सुरक्षित होंगे, और हम आज ही ध्यान देंगे तो आने वाले जनरेशन्स को भी सुरक्षित कर पाएंगे। नहीं तो हम ही सुरक्षित नहीं है तो आने वाले वंश को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे, हम अपने घर परिवार को कैसे सुरक्षा दे पाएंगे। ऐसे तमाम बीमारियां हमें जकड़ लेगी तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। आज शुगर तक आ गई है, आज सॉल्ट तक आ गई है, आज हम चावल खाते हैं उसमें प्लास्टिक्स आ गई है, कल पता नहीं हर कोने कोने में प्लास्टिक्स ही चलेगी। जो पानी पिएंगे वो भी सेफ़ नहीं है। आप सेफ़ कहाँ हैं? तो थोड़ी सावधानी, थोड़ी जागरूकता और थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।